दोस्तों, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए? अक्सर लोग इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और अलग अलग तरह की चीजें सर्च करते रहते हैं कि कैसे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करें। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। आपको अपना वेट लॉस करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। बट इन सभी चीजों के साथ साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं दोस्तों, जो अगर आप रेगुलर खाते हैं अपनी डाइट में, तो ये भी आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे फूड आइटम्स जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संगपाल कनोजे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी इंडिया। दोस्तों, सबसे पहला फूड आइटम जो कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो वो है ओट्स। ओट्स एक बहुत ही होलसम न्यूट्रिशियंस फूड आइटम है जो कि न सिर्फ आपको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, बल्कि इसके साथ साथ एक बहुत सी रिच सोर्स है सॉल्युबल फाइबर का। और सॉल्युबल फाइबर जो होता है, ये आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो एक दिन में 5 से लेकर 10 ग्राम तक सॉल्युबल फाइबर खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही तेजी से कम होता है। और एक बाउल अगर आप लेते हैं ओट्स का, तो उस एक बाउल के अंदर करीब करीब 3 से 4 ग्राम तक सॉल्युबल फाइबर होता है। और अगर इस बाउल के अंदर आप ओट्स में बेरीज या बनाना या बहुत सारे और फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स अगर आप मिला लेते हैं, तो ये फाइबर की जो क्वांटिटी है ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो रिकमेंडेड डेली सॉल्युबल फाइबर आपको लेना चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उतना आपको सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट में एक बाउल ओट्स से मिल सकता है। बट एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ओट्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए स्पेशली, तो वो ये कि अक्सर हम लोग इंडिया में जो ओट्स इस्तेमाल करते हैं वो दूध में पका के इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप उसके लिए ओट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो या तो आप नमकीन ओट्स पकाइए, यानी कि उसमें दूध ना हो, या फिर आप दूध में ही पकाना चाहते हैं तो आपका जो दूध है वो टोन्ड मिल्क होना चाहिए, यानी जिसके अंदर की क्रीम निकली हुई होनी चाहिए, सेपरेटा दूध होना चाहिए, तभी आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ कोशिश करिए कि आप उसके अंदर शुगर ना ऐड करें। शुगर की जगह आप उसमें शुगर फ्री टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टीविया पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोशिश करिए कि फीका ही खाएं। कुछ दिन आपको शायद टेस्ट में मजा नहीं आएगा, पर अगर आप फीका खाने की आदत डाल लेंगे तो आपको कुछ दिनों में अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि ओट्स के अंदर अपनी एक मिठास होती है जो कि आपको धीरे धीरे टाइम के साथ अच्छी लगने शुरू हो जाएगी। हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को दूसरी चीज जो अपने डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए वो है फैटी फिश और ओमेगा 3 फैटी एसिड। फैटी फिश का मतलब है ऐसी फिशेस जिसके अंदर चर्बी ज्यादा पाई जाती है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आपको इस तरह की चीजें नहीं लेनी चाहिए। बट दोस्तों, अगर हम रिसर्च की बात माने, अगर स्टडीज की और साइंटिफिक फैक्ट्स की बात माने, तो ये जो फैटी फिशेस होती है इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही है, इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने का काम करता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो क्लॉट बनने का जो रिस्क होता है, यानी जो ब्लड का थक्का जमने का जो रिस्क होता है, ब्लड की नसों के जो अंदर जो क्लॉट बनते हैं, ओके, उसको भी कम कर देता है। तो काफी बढ़िया चीजें आपके लिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार फिश जरूर लेनी चाहिए, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का मानना है। और अगर आप फिश नहीं ले सकते हैं तो उसके इसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं फिश ऑयल के या ओमेगा 3 फैटी एसिड के, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप फिश लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो एक नेचुरल सोर्सेस है और उसमें आपको इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन फिश के बारे में देखें तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि फिश का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो ग्रिल्ड फिश लेना आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ज्यादा एडेड फैट्स नहीं होते हैं
और इसके साथ साथ ज़्यादा मसाले या इस तरह की चीज़ें भी कम पाई जाती है, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तीसरी चीज़ है एवोकाडो। एवोकाडो जो है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशियंस बेनिफिट छुपे हुए होते हैं। इसके साथ साथ एवोकाडो के अंदर जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि MUFA ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर LDL लेवल को कम करने का काम करते हैं। स्पेशली रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग मोटे होते हैं यानी कि ओवरवेट होते हैं, उनके अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जाता है। उन लोगों के अंदर जो LDL है वो बहुत तेजी से कम करता है एवोकाडो। एवोकाडो को अगर आपको लेना है तो एक एवोकाडो आपको रोज लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप बारीक बारीक स्लाइसेस बना लीजिए या फिर आप इसे सैलेड यूज कीजिए या फिर आप इसका सैंडविच बनाकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली आइटम है, हर जगह आसानी से नहीं मिलता है, बट अगर आपको मिल सकता है तो आप उसको एफर्ट कर सकते हैं, तो आपको ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। एवोकाडो एक बहुत बढ़िया आइटम है कोलेस्ट्रॉल के लिए। चौथी चीज है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अगर आप रेगुलर वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल को और LDL कोलेस्ट्रॉल इन दोनों ही चीजों को कम करने का काम करता है और इसके साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी ठीक करने का काम करता है। यानी कि ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जाता है। वे प्रोटीन जो है दोस्तों ये डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है और इसके बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट से आते हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन ले सकते हैं और उसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स में, अच्छी अच्छी फ्लेवर्स में ये आपको मिल जाता है, तो आपको लेने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपके बॉडी के अंदर जो मसल मास है उसे भी इंप्रूव करेगा, आपको हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा, आपको वेट लॉस करने में भी काफ़ी मदद करेगा और इसके साथ साथ आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करेगा। पर ध्यान रखिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। दोस्तों लास्ट फूड आइटम जो मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए वो है ऑरेंजेस। जी हाँ, ऑरेंजेस बहुत ही अच्छी चीज है आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। वैसे तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं सभी के सब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, बट स्पेशली ऑरेंज एक ऐसी चीज है जो कि टेस्ट में भी अच्छे होते हैं और आप रेगुलर तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज के अंदर पैक्टिन और विटामिन सी होता है और ये दोनों ही चीजें आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, स्पेशली आपके LDL को कम करने में काफी मददगार होती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब आप ऑरेंजेस लेते हैं तो उससे जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो थोड़े टाइम के बाद मिलते हैं। आपको लॉन्ग टर्म यूज करना होता है, तभी आपको इसका सही बेनिफिट मिलता है। इसको इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप ऑरेंज जूस लेना शुरू कर दें। सुबह नाश्ते में ऑरेंज जूस लेना बेस्ट होता है। इससे आपको सारे दिन के लिए एनर्जी भी मिलती है, आपकी जो स्किन हेल्थ है वो भी इंप्रूव होती है और इसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी आपको काफी मदद मिलती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना 5 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो कि इजीली अवेलेबल भी है और जिनको आप आसानी से अपने डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये सभी के सब टेस्ट में भी काफी अच्छे होते हैं। इन पांचों फूड आइटम्स को आपको एक साथ नहीं ऐड करना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि हम सारी चीजें अगर कर ले तो लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें अगर हमें यूज करनी है साथ में यूज नहीं करना है। दोस्तों अपने हिसाब से इसको एक या दो चीज आप ले सकते हैं, मौसम के हिसाब से ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ टाइम बाद आप रोटेट कर सकते हैं, दूसरी चीज लेना शुरू कर सकती है, पहली वाली को बंद कर दीजिए। इस तरह से आप अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और इसे आप इस्तेमाल जरूर करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं जो कि इस वीडियो में आपसे बताने से रह गया है तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और अगर यहां तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल कर सके।
मैं संगपाल कनौजे आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए।